नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, प्रदेश में मुख्यमंत्री सड़क योजना के तहत आवंटित होंगे 100 करोड़ रुपए। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत ग्रामीण इलाकों में केंद्रीय योजनाओं की दी गई जानकारी, लोगों ने योजनाओं को बताया मददगार। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने पुलिस बलों से नशे के दुष्प्रभावों के प्रति युवाओं को जागरूक करने का किया आह्वान। और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने दिव्यांग बच्चों के लिए राष्ट्रीय आउटरीच कार्यक्रम का किया शुभारंभ। अब समाचार विस्तार से। राज्य सरकार मुख्यमंत्री सड़क योजना के तहत 100 करोड़ रुपए, जबकि आपदा से प्रभावित सड़कों की मरम्मत व रख रखाव के लिए लोक निर्माण विभाग को 20 करोड़ रुपए प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शिमला में प्रशासनिक सचिवों के साथ समीक्षा बैठक के दौरान ये जानकारी दी। उन्होंने विभिन्न विभागों के कामकाज में प्रौद्योगिकी को शामिल करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्व विभाग में लंबित राजस्व मामलों के निपटारे के लिए आगामी 1 और 2 दिसंबर को तहसील मुख्यालय स्तर पर राजस्व लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा और लंबित इंतकाल व तकसीम के मामलों का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने हरित उद्योग से संबंधित परियोजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर मंजूरी देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना के तहत स्थानीय युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने और स्वरोजगार प्रदान करने के लिए सब्सिडी के रूप में 680 करोड़ रुपए प्रदान किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि शीघ्र ही स्टार्टअप योजना के तहत राज्य में कृषि और मत्स्य पालन विभागों की एक एकीकृत परियोजना शुरू की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि आने वाले समय में प्रदेश में राष्ट्रीय कैंसर संस्थान की स्थापना की जाएगी। उन्होंने बेसहारा पशुओं की समस्या पर अंकुश लगाने के लिए एक तंत्र विकसित करने के निर्देश भी दिए। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत आज हिमाचल प्रदेश के विभिन्न जिलों के ग्रामीण इलाकों में अहम केंद्रीय योजनाओं की जानकारी लोगों तक पहुंचाई गई। इसी कड़ी में आज यात्रा रथ लाहौल स्पीति जिले की तांदी व वारपा पंचायतों में पहुंचे, जहां ठंड के बावजूद लोग केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारी लेने घरों से बाहर निकले। इस दौरान स्क्रीन के माध्यम से केंद्रीय योजनाओं की जानकारी दी गई और बैंक से आए अधिकारियों ने मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और डिजिटल इंडिया के बारे जानकारी दी। यात्रा के तहत लोगों की स्वास्थ्य जांच करने के अलावा आभा कार्ड भी बनाए गए। इस अवसर पर विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों ने अपने अनुभव साझा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया। मैं गांव ठोलंग से जी, हमारे को प्रधानमंत्री किसान योजना मिली है, वो काफी लाभ हो गया जी इससे। और जी प्रधानमंत्री का मैं ये धन्यवाद करना चाहती हूँ, जो साल का हमारे को 6000 रुपया मिलता है जी। पर है तो बहुत थोड़ा ना जी। चलो किसी टाइम पे हमारे को बीज के पास भी पैसे नहीं होते, बीज के लिए जी हमारे को वो काफी हो जाता है जी। प्रियंका वापा पंचायत से। जब हम पहले चूल्हे में खाना बनाते थे तो कई घंटों तक धुएं में बैठ के लकड़ी जला के उसके ऊपर खाना बनाते थे, तो बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होता था। जब से प्रधानमंत्री जी ने उज्ज्वला के तहत हमारे को गैस चूल्हा दिया है, तब से हमारा समय की बचत होती है और खाना बनाना बहुत इजी हो गया। इसके लिए हम उनके धन्यवाद करना। मेरा नाम जावित्री देवी है। मैं ग्राम पंचायत बारपा से बोल रही हूँ। मैंने आयुष्मान कार्ड बनाया है, जिसका 5 लाख तक फायदा है और मैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करती हूँ और लोगों से अनुरोध करती हूँ वो भी आयुष्मान कार्ड बनाएं। धन्यवाद। इसी प्रकार मंडी जिला के करसोग विकासखंड की लोअर करसोग पंचायत में विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान ग्रामीणों को केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारी दी गई। इस दौरान लाभार्थियों ने केंद्र सरकार की योजनाओं के लाभ से अवगत करवाया और अपने अनुभवों को साझा किया। उधर कुल्लू जिले के भुंतर, नग्गर, बंजार व कुल्लू ब्लॉकों की तुगुबेहड़, शमशी, जरड़, भुट्टी कॉलोनी, भुलंग, हुरंग, दुशाहर व धाउगी पंचायतों में भी विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इस दौरान विभिन्न विभागों के अधिकारी केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारी लोगों तक पहुंचा रहे हैं। किन्नौर जिले में विकसित भारत संकल्प यात्रा आज पूह ब्लॉक की रिब्बा व रिस्पा पंचायतों से शुरू हुई। रिब्बा पंचायत की प्रधान राधिका नेगी ने पंचायत के लोगों को 2047 तक देश को विकसित भारत बनाने के संकल्प की शपथ दिलाई।
इस राष्ट्रव्यापी विकसित भारत संकल्प यात्रा अभियान का मुख्य उद्देश्य उन लोगों तक पहुंचना है जो सरकारी योजनाओं से वंचित हैं। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने आज पुलिस ग्राउंड धर्मशाला में प्रदेश पुलिस द्वारा आयोजित पुलिस खेलकूद व कर्तव्य प्रतियोगिता 2023 का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने मार्च पास्ट की सलामी भी ली। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने, आपसी सौहार्द को बढ़ावा देने और खेलों में भागीदारी के साथ साथ हर क्षेत्र में पुलिस बल की अहम भूमिका है। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था बनाए रखना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है और इसके लिए पुलिस बल का मानसिक व शारीरिक रूप से स्वस्थ होना आवश्यक है। राज्यपाल ने पुलिस बलों से नशे की बुराई को जड़ से समाप्त करने के लिए निरंतर प्रयासरत रहने और युवाओं को नशे के दुष्प्रभावों से जागरूक करने का आग्रह किया। इस प्रतियोगिता में प्रदेश भर से करीब 600 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने आज दिव्यांग बच्चों के लिए आंगनवाड़ी प्रोटोकॉल के राष्ट्रीय आउटरीच कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इसके अंतर्गत दिव्यांगजनों के समावेशी पोषण के लिए सामाजिक मॉडल को शामिल किया गया है। इसमें प्रारंभिक स्तर पर दिव्यांगता के लक्षणों की जांच, उन्हें सामुदायिक कार्यक्रमों से जोड़ना और आशा व एएनएम दलों के माध्यम से सहयोग प्रदान करना भी शामिल है। इसका उद्देश्य बच्चों में सर्वांगीण सुधार सुनिश्चित करना है। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि पहली बार आंगनवाड़ी कार्यकर्ता दिव्यांगता की पहचान के लिए बच्चों की जांच में मदद करेंगे। उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम से प्रतिवर्ष कम से कम 1 लाख बच्चों को लाभ मिलेगा। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने आज चंबा के ऐतिहासिक चौगान में पुनर्वास कार्यक्रम, मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना और आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्यशाला की अध्यक्षता की। इस दौरान उन्होंने आपदा प्रभावित परिवारों के लिए पुनर्वास कार्यक्रम के तहत 2 करोड़ 10 लाख रुपए की राहत राशि प्रदान की। विधानसभा अध्यक्ष ने जिले के 70 परिवारों को पूरी तरह से क्षतिग्रस्त मकानों के लिए पहली किश्त के रूप में 3-3 लाख रुपए जारी किए। इस दौरान उन्होंने सुखाश्रय योजना के तहत 123 बच्चों को पात्रता प्रमाण पत्र भी जारी किए। पठानिया ने श्रीनिवास रामानुजन डिजिटल स्टूडेंट योजना के तहत जिले के 10 मेधावी विद्यार्थियों को टैबलेट भी प्रदान किए। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा है कि राज्य सरकार पटवारी व कानूनगो को बेहतरीन सुविधाएं प्रदान करने के लिए कृत संकल्प है। आज शिमला में प्रदेश संयुक्त पटवार व कानूनगो महासंघ के साथ एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने ये बात कही। इस दौरान महासंघ के 25 सूत्रीय मांग पत्र पर विस्तार से चर्चा की गई। राजस्व मंत्री ने बताया कि राजस्व संबंधी सेवाएं प्रदान करने के साथ ही प्राकृतिक आपदा सहित अन्य कार्यों में पटवारी व कानूनगो अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा उनकी समस्याओं के उचित समाधान के लिए ठोस व सार्थक कदम उठाए जा रहे हैं। भाजपा की शिमला संसदीय क्षेत्र की विकसित भारत संकल्प यात्रा की बैठक आज वर्चुअल माध्यम से आयोजित की गई। यात्रा के संयोजक व प्रदेश महामंत्री त्रिलोक कपूर ने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाई गई विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं को धरातल तक ले जाने के लिए एक महत्वपूर्ण यात्रा है। उन्होंने कहा कि यात्रा के तहत प्रदेश भर में 113 रथ चलेंगे और प्रतिदिन प्रत्येक रथ 2 पंचायतों का प्रवास करेंगे। इस रथ में केंद्र सरकार की योजनाओं की विस्तृत जानकारी होगी। इन यात्रा रथों में मेडिकल कैंप भी लगाए जाएंगे और अनेकों योजनाओं के फॉर्म भी उपलब्ध होंगे। मुख्य संसदीय सचिव सुंदर सिंह ठाकुर ने क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू में आज जिला प्रारंभिक हस्तक्षेप केंद्र का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि इस केंद्र के आरंभ होने से दिव्यांग बच्चों को क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू के परिसर में ही सभी तरह की थेरेपी सुविधाएं मिलेंगी। सुंदर सिंह ठाकुर ने कहा कि जिला प्रारंभिक हस्तक्षेप केंद्र राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की एक अहम योजना है, जिसका मुख्य उद्देश्य दिव्यांग बच्चों को हर तरह की थेरेपी सुविधाएं व चिकित्सा सेवाएं एक ही छत के नीचे दी जाती हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, प्रदेश में मुख्यमंत्री सड़क योजना के तहत आवंटित होंगे 100 करोड़ रुपए। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत ग्रामीण इलाकों में केंद्रीय योजनाओं की दी गई जानकारी, लोगों ने योजनाओं को बताया मददगार।
राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने पुलिस बलों से नशे के दुष्प्रभावों के प्रति युवाओं को जागरूक करने का किया आह्वान। और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने दिव्यांग बच्चों के लिए राष्ट्रीय आउटरीच कार्यक्रम का किया शुभारंभ। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।